हे एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे हष्ट पुष्ट स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज कराने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है भैया कि अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि आपको पता है दिवाली है, दिवाली का ऑफर है, तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, बहुत सारे अच्छे गिफ्ट्स आपको मिल चुके हैं। तो उसी के लिए एक और गिफ्ट आपका हल्का सा मैं कहूंगी, वही कंटिन्यू है, हमको पता 3 से 4 दिन तक वो चलने वाला है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ दोबारा से। तो हैव ए पेशेंस गाइस, डोंट बी वरीड। ठीक है, ऐसे जो मैम क्या ही कर रहे हो, ये यार पढ़ाना शुरू कर दो ना प्लीज, ये क्या हो रहा है इधर उधर, है ना? एकदम इधर उधर की बातें छोड़ो, पढ़ाना शुरू करो फटाक से। तो आपको पता ही है कि आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बिगेस्ट ड्रॉप आउट चल रहा है। बिगेस्ट क्या चल रहा है? ड्रॉप आउट चल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कोड लगाना है आपको Y443 आपको कोड लगाना है यहाँ पे। ठीक है, Y443, तो आपका ये वाला जो है उस पे सेम एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है। अब मैं वापस आती हूँ आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। अच्छा, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हमारे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हमारे क्या है कि ऐसा है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ हो गया है पोल्यूशन। क्या हो गया है? पॉल्यूशन हो गया है। अब आप कहोगे कि मैम इन पॉल्यूशंस की वजह से हमको इश्यूज हो रहे, दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको हम कह रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे होते हैं। अगर बात करो पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है कि अनडिजायरेबल चेंज। क्या होता है? अनडिजायरेबल चेंज आपका हो जाता है। क्या भैया? पॉल्यूशन हो जाता है। और फिर एक आपका शब्द आता है पोल्यूटेंट। क्या हो जाता है? पोल्यूटेंट, जो कि इस अनडिजायरेबल चेंज का कॉज होता है, जो कि इसका अनडिजायरेबल चेंज का क्या होता है? कॉज होता है। चलो ठीक है, ये बात तो हमको अच्छे से पता चल गई। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट क्या है, हमको कोई इसके अंदर दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, जिस आपको आइडिया होगा कि हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज में बता दूं यहाँ पे कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे किसकी, पॉल्यूटेंट की कर रही हूँ, तो आपके पॉल्यूटेंट होते हैं 2 तरीके के। आपके पॉल्यूटेंट कितने तरीके के होते हैं? आपके पॉल्यूटेंट होते हैं 2 तरीके के। एक आपका होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक आपका होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एक आपका क्या होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो कि आपका डायरेक्ट कॉज करता है। ये क्या करता है? आपका डायरेक्ट कोज देता है, डायरेक्ट कोज देता है। ये क्या करेगा? ये आपका होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है। क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है, उनके केमिकल रिएक्शन की वजह से, उनकी केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि आपके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे प्राइमरी के अंदर आ जाता है जैसे कि आपका DDT, SO2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे कि आपका DDT, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। या फिर आपकी बात करूं मैं आपकी किस चीज की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, या फिर मैं आपकी बात करूं प्लास्टिक की। ये डायरेक्ट कॉज करते हैं, डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा एग्जांपल के लिए आपका? जैसे कि आपका स्मोग, जैसे कि ओजोन का आना, O3 हो जाना। ठीक है, या फिर आपका बात कर लेना किसकी, पेन की, किसकी, पेन की। या फिर आपकी बात कर लूं एसिड रेन की, किसकी बात कर लूं, एसिड रेन की बात कर लूं। ठीक है, ये क्या है? आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है जी, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। तो आप हमको ये बताइए कि आपके यहाँ पे सीन क्या कुछ है, मतलब क्या, कहाँ पे किस चीज का पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में हमको क्या करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। तो सबसे पहले तो आप एक बार एटमॉस्फेयर के लिए जान लेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या चीज होती है ना? एटमॉस्फेयर वैसे तो मैंने आपको बताया है कि हमारे आसपास का जो वातावरण होगा वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। आपको पता होगा कि आपका जो एटमॉस्फेयर है ये 5 भागों में, 5 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी लेयर्स में डिवाइडेड होता है भैया? आपके 5 भागों के अंदर डिवाइडेड होता है। कौन सी 5 लेयर इसकी होती है? कौन सी 5 लेयर इसकी होती है भाई? जरा हम क्या कर लेंगे, उसकी बात कर लेंगे। सबसे पहले आपकी आती है ट्रोफोस्फेयर। क्या आती है आपकी? ट्रोफोस्फेयर आती है।
दूसरे नंबर पे आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फिर आपकी आती है मीजोस्फेयर। आपका यहाँ पे एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, वो आपका या तो कई बार आप उसको आइनोस्फेयर लिखते हो या फिर कई बार आप उसको थर्मोस्फेयर लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, एक्सोस्फेयर आ जाता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, एक्सोस्फेयर हो जाता है। अब बात करूं मैं यहाँ पे, तो आपके इन लेयर्स के अंदर अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग चीजें होते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन कोज होता है वो आपका ट्रोपोस्फेयर के अंदर कोज होता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉल्यूशन जो आपका किस लेयर के अंदर होता है, इसके अंदर आपका होता है मैक्सिमम पॉल्यूशन। मैक्सिमम पॉल्यूशन क्यों, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर जो है ना असल में इंटरेक्शन करती है, क्या करती है, ह्यूमन बींग्स के साथ असल में इंटरेक्शन करती है। इसके अंदर हमारे पहाड़, पानी, पूनी, हम जो है इसके डायरेक्ट टच में होते हैं, है ना। ज्यादा दूर ये नहीं होती है आपके, क्या होती है, ज्यादा दूर ये आपकी नहीं होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे ग्रीक वर्ड की बात कर लेते हैं। आपका ग्रीक वर्ड होता है ट्रोपोस। क्या वर्ड होता है एक आपका, ट्रोपोस नाम का ग्रीक वर्ड होता है। इस वर्ड का मतलब होता है मिक्स होना। क्या होना, मिक्स होना। और ये एक्चुअल में मिक्स हमारे साथ होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ट्रोपोस्फेयर जो है आपकी मिक्सिंग किस चीज की करती है, ये मिक्सिंग करती है आपकी हॉरिजॉन्टल और साथ ही साथ आपकी वर्टिकल मिक्सिंग। कैसी कैसी, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज आपकी वर्टिकल मिक्सिंग भी ये कॉज करती है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान करना है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। क्या करना है, इसका ध्यान करना है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। 2 मिनट बात करती हूँ, मैं क्लास में हूँ। हाँ ठीक ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ आपकी लोवेस्ट है, और आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर 90% ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी आपके इस एटमॉस्फेयर का 90% मास इसके पास होता है, ट्रोपोस्फेयर के पास होता है। ये चीज आप सभी अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसके बारे में बात करूं, तो इसी के अंदर यहाँ पे आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई आप हमें ये बताइए कि आपके किसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना, ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा स्फेयर है जहां पे आपके बादल, क्लाउड, मिस्ट, रेन, ये सारी चीजें इसी स्फेयर के अंदर होती है। इसी के अंदर क्या होती है, इसी के अंदर आपकी ये प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। क्या आ जाता है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये क्या आ गया, ये आपके नेक्स्ट की बात कर रही थी मैं, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड स्फेयर था, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या प्रश्न आते हैं, देखो हमको ज्यादा एनवायरमेंटल साइंस में नहीं घुसना है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ना 8 to 9%, कितना, 8 to 9% आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा आपका 8 to 9%। इसके पास क्या है, 8 to 9% ये आपका मास कैरी करके रखता है एटमॉस्फेयर का। साथ ही साथ यहाँ पे किस लिए प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है ओजोन। क्या पाई जाती है, ओजोन। और आज के टाइम पे ओजोन डिप्लेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमारा एक मेजर इशू है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके मीजोस्फेयर की, किसकी बात करूं, आपके मीजोस्फेयर की, तो ये सबसे ठंडा आपका होता है, सबसे आपका ठंडा, कोल्डेस्ट रीजन ये आपका है, कोल्डेस्ट रीजन आपका ये है। अगर बात करूं थर्मो और आयनों की, यहाँ पे आयंस की फॉर्म में पाया जाता है। टेम्परेचर सबसे हाई टेम्परेचर यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। एक्सोस्फेयर बाहर का एटमॉस्फेयर जहां पे आपकी लिविंग बीइंग भी नहीं होती। तो हमको जो मेन हमको करना है यहाँ पे, इन्हीं के बारे में करना। और सबसे पहले हमारे जो ज्यादातर इशू है, तो आपका स्ट्रेटो के अंदर है, एक आपका किसके अंदर है भाई, स्ट्रेटो और आपका ट्रोफो। ज्यादातर इशू आपके इन्हीं 2 लेयर्स के हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम स्ट्रेटोस्फेयर का एक ही इशू है, वो है ओजोन लेयर डिप्लेशन। उसके बारे में हम जरा सा पढ़ लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले है ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो आपको पता होगा ओजोन जो है एक आपका मॉलिक्यूल है जो कि 3 ऑक्सीजन के एक साथ जुड़ने से होता है। वैसे तो वो ऊपर है हमारा, क्या करता है, यूवी रेज हम अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमको कैंसर नहीं होता है। परंतु अगर ये नीचे आ जाए ओजोन, तो वो हमारे लिए बहुत ही पॉइजनस भी हो सकता है,
क्या हो सकता है, बहुत ही पॉइजनस भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ऐसा होता है कि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट गिरती है बहुत तेजी से, यूवी रेडिएशन गिरती है, तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, एक अलग अलग ऑक्सीजन बन जाएगा, फिर आपका एक अदर ऑक्सीजन होगा, उसके साथ ये एक बाइंड कर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल फंडा होता है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर बात करो यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या क्या है कि भैया आपका शील्ड करता है आपके सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, साथ से आपको आपका अगर मान लो कि आपको रेडिएशन मिल जाती है या आपका ये चीज ना हो, ओजोन ना हो, तो हमको स्किन कैंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगी। साथ में हमारी प्लांट फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, डायरेक्ट अफेक्ट इससे हो जाती है। चलो अब अगर बात करो यहाँ पे तो आपका 1980s के अंदर ही ओजोन की जो आपको पता है ना, ओजोन होल सुना होगा, जो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, एंटार्क्टिका में। कहा, एंटार्क्टिका के अंदर, एंटार्क्टिका के अंदर सबसे ज्यादा ये आपका पाया जाता है, बिगेस्ट होल आपका वहां पे है। ठीक है, ये आपका क्या था, आपका होल ना धीरे धीरे बढ़ने लग गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होने लगी थी। ठीक है, बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव आना शुरू हो गया था, हमारा एटमॉस्फेयर बदलना शुरू हो गया था। फिर आपके क्या होता है ना, आपका एक प्रोटोकॉल, एक प्रोग्राम निकाला जाता है जिसका नाम है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है जिसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपका किससे संबंधित था, ये आपका संबंधित था ओजोन से। किससे संबंधित था, ओजोन से संबंधित था, क्योंकि ऐसी बात है कि हमारा जो फ्रिज होता है, एसी होता है, इन सभी के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके अंदर क्या होती है, हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारी फिरियोन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती थी। और अगर ये आपका क्या होता है, इनका अगर ज्यादा एमिशन हो रहा है आपका रेफ्रिजरेटर में या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स में, तो ये ओजोन को नुकसान पहुंचा रही थी, ओजोन को हाश दे रही थी। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बना आपका, और उसने आपका क्या करा, एक एग्रीमेंट बना दिया, जिसके अंदर CFC का प्रोडक्शन जो है बहुत ही कम लेवल पे करा दिया गया। वही एग्रीमेंट आपका लीड करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ठीक है, अब अगर बात करूं आज के टाइम पे आपका कोई भी ऐसा फ्रिज नहीं है जो कि CFC गैस के द्वारा बनता हो, यानी कि आपके सब के सब कैसे हैं, क्लोरोफ्लोरो फ्री आपके होते हैं, CFC फ्री आपके होते हैं। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर इधर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि आपका यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अफेक्ट कर सकती है। आपका यहाँ पे सेकंड लेयर थी, यहाँ पे आपका ये है पहला, ठीक है, ट्रोफो, ये आपकी सेकंड लेयर है, ये आपकी क्या है, सेकंड लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे आपका पूरा अब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा अब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफ्लोरो ही नहीं, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो के अलावा आपका हेलोन्स, आपके क्या, हेलोन्स, हेलोन्स के अलावा और क्या, मिथाइल ब्रोमाइड, आपका और क्या, मिथाइल ब्रोमाइड, ये चीज भी आपकी क्या करती है, आपके गैसेस को मैं कहूँ ओजोन को हाश पहुंचाती हैं। अब आपको क्या मैम, ये बात तो ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इशू क्या है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इशू है एसिड रेन का। किसका है भाई, एसिड रेन का है। अच्छा, एसिड रेन का मतलब क्या है, एसिड रेन जिसके अंदर क्या होगा, सीधी सी बात, एसिड हमारा होगा, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा एसिड हमारा होगा। अब अगर बात करो हम किस रेन को कहेंगे कि एसिड रेन है, जो रेन आपकी लेस देन क्या होगा, जो हमारी लेस देन 5.5 pH की आपकी होगी, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी एसिडिक रेन हो जाएगी, एसिडिक रेन हो जाएगी। अब बात आती है कि एसिडिक रेन जो है ये कहां से एग्जिस्टेंस में आ रही है और कहां से इसकी बातें सारी शुरू हो रही है, ऐसा क्या है जो हमारा एसिड रेन जो है कर रहा है। तो जैसा कि हमको पता ही है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, इस चीज के अंदर तो आपकी क्या ही शर्म क्या ही हया है ना, अच्छे से हमको मालूम है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं एरोसोल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रहते हैं, सस्पेंडेड, एरोसोल के फॉर्म में सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे कि क्या क्या है वो आपके, जैसे कि हमारे हो गए सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि हमारे क्या हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, या फिर हमारे हो गए क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, क्या हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए। तो यहाँ पे इसका क्या, तो आप कहोगे मैम इसका हमको क्या करना है, ये तो है, हम क्या करें इसमें, है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये क्या आ जाते हैं, आपके आसमान में चले जाते हैं, बादलों में चले जाते हैं, और ये आपके किसके कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम SO2 कहते हैं, और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको NO से हम डिनोट करते हैं, ये आपका कन्वर्ट हो जाता
जाता है किस चीज में, ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे नाइट्रोजन ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रस एसिड में हो जाता है। किस में हो जाता है? नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहां से ना देख लेना, ये मैंने जो लिखा है ना, ये जो चीज लिखी है, यहां से अगर कोई प्रश्न आएगा एसिड रेन पे तो यहीं से प्रश्न आएगा। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनता है जो आपका यहाँ पे हो। अब बात ये आती है कि अगर एसिड रेन है तो उसके आपका क्या क्या होगा। देखो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके सल्फर और आपके नाइट्रस आते कहां से है? आपके इंडस्ट्री से, आपके फैक्ट्री से आते हैं। बादलों में जाएगा SO2 और आपका ये क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा ना, आपका साथ में नाइट्रिक एसिड बना लेगा, नाइट्रस एसिड बना लेगा। ठीक है, दोबारा पानी के जरिए आपके जमीन पे आ जाएगा। हम क्या क्या करेगा? जैसे कि आपकी बात करूं किस चीज की, आपकी फर्टिलिटी को कम कर देगा। क्या कर देगा? सोइल की फर्टिलिटी को ये वो करेगा, अफेक्ट करेगा। यहाँ पे लिखते हैं इसके प्रभाव जो है, यहीं पे लिखते हैं, जरा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिख भी जाए और साथ में आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और इधर ही हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। सबसे पहले आपका क्या करेगा? ये सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करेगा। क्या करेगा? सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करेगा। सॉइल फर्टिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साथ ही साथ और क्या होगा? हमको स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको भी क्या हो जाएगा? स्किन की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी अगर वो हमारे टच में आएगा तो। साथ ही साथ आज के टाइम पे आपकी बात करो ताजमहल का पीला पड़ना, ठीक है, ताजमहल का पीला पड़ना, या फिर आपके बात करो स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी लिबर्टी का होता है, किस चीज का होता है? वो स्टैचू आपका जो खड़ा रहता है ऐसे हाथ करके, ये आपके आप कलर चेंज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपके कलर चेंज कर रहे हैं। वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सब कुछ हो रहा है आपके एक कारण की वजह से, और वो कारण है आपका क्या? एसिड रेन। वो क्या कारण है आपका? एसिड रेन कारण है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो हमारा इशू है किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट का इशू है। वो किसका इशू है भाई? हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का इशू है। अब आपको क्या मैम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो क्या है ना कि सूरज से हमको हीट मिलती है। क्या मिलती है? हीट मिलती है। अगर ये हीट जमीन पे तो आ जाए, ये हीट जमीन पे तो आ जाए परंतु ये जमीन से वापस जा ना पाए। यहाँ पे क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, ये सारी गैसेस आपके हीट को ट्रैप कर लेंगे और वापस नहीं जाने देंगी, और जिसकी वजह से हमारे धरती का, अर्थ का टेम्परेचर जो है राइज कर जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर राइज करेगा तो वहां पे आपको ग्लोबल वार्मिंग जैसी आपदाएं, ग्लेशियर्स का पिघलना जैसी इस तरीके की आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब आपसे प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कौन सी गैसेस आपके रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी गैसेस आपके रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कौन सी कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपके रिस्पॉन्सिबल गैसेस यहाँ पे हैं तो वो आपकी कौन सी है भाई? वो है आपकी जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है। ठीक है, मीथेन आपकी होती है, CH4 आपकी होती है, वाटर वेपर H2O की गैस फॉर्म यहाँ पे लिख देती हूँ, वाटर वेपर आपके होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका और क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC भी आपका यहाँ पे होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका होता है, N2O भी हमारा होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी होता है, SF6 भी होता है। परंतु देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका, अगर यहाँ पे बात करूं मीथेन की तो याद रखना मीथेन हो गया आपका, ये दूसरी चीजें होंगी ना, इनके अंदर ज्यादा क्षमता है, इनके अंदर ज्यादा एबिलिटी है हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करने की। परंतु फिर भी हम ये कहते हैं कि जो मेजर रीजन है सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग कोज करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके पीछे रीजन क्या है? इनकी अमाउंट, इनकी परसेंट की ये बहुत ही मिनिमल अमाउंट में होती है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट होती है। मिनिमल तो इसकी भी होती है पर इनके कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसीलिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा ग्लोबल गैस के अंदर आपका रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, चलो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कई बार आपसे क्या होता है ना कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी गैसेस जो है ना कितनी परसेंट है बाय वॉल्यूम, कितनी परसेंट है, तो जरा हम क्या कर लेते हैं ना उसकी परसेंटेज लिख लेते हैं कि आप हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है वो कौन से कितने परसेंट पे काम करती है। तो सबसे पहले आपकी ज्यादातर पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन जो कि 20% पाई जाती है। उसके बाद आ जाती है आपकी आर्गन।
आर्गन, आर्गन जो कि आपकी पाई जाती है कितनी, 0.9 पाई जाती है, 0.9% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारी कौन सी आती है, इसके बाद हमारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.3% पाई जाती है। ठीक है, 0.03% पाई जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नियोन की, तो नियोन आपकी 0.001% पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करूं हीलियम की, तो ये आपका 0.0005% पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्रिप्टॉन की, तो आपका वो बिल्कुल ही 0.00011% पाया जाता है। ठीक है, यानी अगर सबसे कम की बात करूं तो आपकी ओजोन बहुत कम पाई जाती है। यानी आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत कम आपका लेवल होता जाएगा। यहाँ पे आपको जो ज्यादा याद रखनी है वो ये याद रखनी है। यहाँ से आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से क्या होते हैं आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से क्या होते हैं आपके ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन गैसेस का जो है अच्छे से स्मरण कर लेंगे। बहुत दफा पूछी जाती है तो आप वहां पे सोचते हो जी पता नहीं क्या ही हमारा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं है, अच्छे से याद कर लेना है इनके बारे में। ठीक है, आई होप इसमें कोई तकलीफ प्रॉब्लम वाली बात आप लोगों को नहीं है। अगर हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, आप सभी बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक वो चीज आती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे भी क्या आते हैं आपके प्रोटोकॉल्स आते हैं। ठीक है, आपके प्रोटोकॉल यहाँ पे भी आते हैं, तो जरा लिख लेंगे कि आपके प्रोटोकॉल जो है क्या चीज है। यहाँ पे अगर बात करूं ओजोन की बात करूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की बात करूं, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए एक आपका प्रोटोकॉल था जिसका नाम था क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम था, क्योटो प्रोटोकॉल। ये संबंधित था किससे, ये संबंधित था कि आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके ऊपर क्या हो पाए, उनके ऊपर लग पाए नियंत्रण। क्या लग पाए उनके ऊपर भाई, नियंत्रण लग पाए। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इसके अंदर कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली ऐसी बात नहीं है जो आपको लग रही होगी। ठीक है, अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो मुझे आप सभी क्या कर देंगे, बता देंगे अच्छे से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो हमारे कुछ पॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके लिए हमारे इससे पूछा जाता है। ठीक है, जिससे क्या जाता है, पूछा जाता है। जैसे कि आपके वहां कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, लिख लेंगे आपके इफेक्ट, इंपॉर्टेंट डिजीज, जो कि किसकी वजह से होती है, आपकी इस पॉल्यूशन की वजह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आपकी जो यहाँ पे होएगी वो कौन सा रोग होएगा, आपका रोग होता है भाई आपका, अगर वाटर पॉल्यूशन वहां पे है, अगर क्या है वहां पे वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन वहां पे है, तो हमको ये पता है कि अगर वाटर पॉल्यूशन होगा तो वहां पे हमको कौन से किस किस तरीके के रोग होते हैं। तो हमको रोग होगा कॉलेरा, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड, इस तरीके के रोग होंगे। साथ में हमको वहां पे क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन भी हमारा होता है। नॉइज पोल्यूशन भी हमारा होता है कि जहां पे आपका क्या हो जाता है, जहां पे ना अगर मैं बात करूं आपकी 80 डेसिबल से ऊपर अबव अगर आपकी वॉइस हो जाती है, इससे ऊपर अगर आपकी होती है तो वो आपके सेहत के लिए बड़ी ही हैजर्ड होती है, बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे लिख लेंगे कि आपकी जो ओजोन है ना, ओजोन लेयर की परत हम किस में मापते हैं, डॉब्सन यूनिट में। ये लिख लेंगे एक चीज, ओजोन लेयर को हम किस में मापते, थिकनेस किस में नापते हैं, डॉब्सन यूनिट में। किसमें, डॉब्सन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है यहाँ पे, इसके अलावा आपके हो सकता है कि कुछ आपके ह्यूमन हेल्थ पे आपके कुछ दिक्कत कर रहे हो। जैसे कि आपकी बात करूं मिनमिनाता रोग है, किसकी बात करूं, मिनमिनाता रोग है, मिनमिनाता रोग है। मिनमिनाता रोग किसकी वजह से होता है, मिनमिनाता डिजीज आपका होता है सिर्फ एक ही चीज की वजह से, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, मिनमिनाता।
मिनमिनाता डिजीज आपका किसकी वजह से होता है? मिनमिनाता डिजीज आपका होता है सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है आपका क्या? मर्क्यूरी। क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की वजह से आपका होता है मिनमिनाता रोग। ठीक है, फिर आपका एक दूसरा भी आता है जिसका नाम है क्या? इताई इताई। क्या है जिसका? इताई इताई नाम है। ठीक है, आपका आता है अगर कैडमियम की वजह से, लिख देती हूँ यहाँ पे, इताई 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 रोग होता है हमको किसकी वजह से? कैडमियम की वजह से। किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी किस चीज की, आपकी बात करती हूं यहाँ पे एक्सेस नाइट्रेट की। किसकी बात कर लेती हूँ यहाँ पे? आपके एक्सेस नाइट्रेट की बात कर लेती हूँ कि अगर आपका नाइट्रेट जो है क्या हो? एक्सेस में हो तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको क्या रोग हो जाएगा? तो आपको पता होगा जब आपका एक्सेस में नाइट्रेट हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है? ये आपका नाइट्रेट जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा और आपका क्या बना लेगा? आपका बना लेगा क्या भैया? मीथे हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा? मीथो हीमोग्लोबिन। और इसकी वजह से हमारा बेबी जो क्या हो जाएगा? इसकी वजह से हमको एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसकी वजह से हमको क्या रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हमको होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमको होता है। ये चीज आप क्या कर लेंगे? अच्छे से याद कर लेंगे। साथ में आपकी अगर बात करूं, आपका फ्लोरोसिस ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? फ्लोरोसिस बहुत ज्यादा हो जाए। आपका एक्सेस में फ्लोरोसिस हो जाए। एक्सेस में क्या हो जाए? फ्लोराइड बढ़ जाए तो हमारा क्या हो जाता है? इससे हमारा रोग हो जाता है स्केलेटल फ्लोरोसिस, जहां पे हमारी हड्डियां झड़ने लगती हैं, दांत झड़ने लगते हैं। फ्लोरोसिस यहाँ पे रोग हो जाता है क्योंकि ये सारा का सारा पोल्यूशन की वजह से बढ़ता है। अगर बात करूं नेक्स्ट तो हमारा आ जाता है क्या? हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्सेनिक। अगर मान लो हमने आर्सेनिक की किसी भी तरीके से आर्सेनिक के टच में आ जाते हैं तो हमको ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है। ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं किस चीज की, यहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी, अगर मैं बात करती हूं आपसे लेड की, तो लेड की वजह से हमको एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्लम्बिज्म। क्या कहते हैं? प्लम्बिज्म। ये प्रश्न आपसे ढेर सारे पूछे जाते हैं। और वहीं पे कॉपर की वजह से हमको होता है फ्यूम फीवर। क्या होता है? फ्यूम फीवर आपको हो जाता है। फ्यूम फीवर हमको हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे बहुत दफा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप कि यहाँ पे कोई समस्या वाली परेशानी वाली बात आपको नहीं होगी। और ये हमको इतने ही इशू करने हैं, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में यही गिवन है, इससे ज्यादा गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा बता देती हूँ इसके बारे में, आपके ऑफर के बारे में कि आपका यहाँ पे ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आपको कोड एक ही लगाना है और वो कोड क्या रहेगा? वो कोड रहेगा Y443। इससे आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट ये वाला मिल जाएगा। साथ में डबल वैलिडिटी भी आपकी है, यानी कि 1 साल के लिए कोई कोर्स हो तो वो आपको 2 साल के लिए मिलेगा। आपको मिलेगा कैसे? जरा हम इसकी बात कर लेते हैं कि आपको कैसे कोड मिलेगा। उस कोड की बात कर लेंगे। हमको जाना है सीधा गूगल पे। हमको कहाँ जाना है? सीधा गूगल के ऊपर जाना है। तो गूगल के ऊपर अगर हम जाते हैं, हम क्या करेंगे? गूगल के ऊपर अगर हम सीधा जाते हैं यहाँ पे तो हम डाल देंगे अड्डा 24/7। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका आता है, यहाँ से ऑल कोर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा? ऑल कोर्स आ जाएगा। यहाँ पे गेट एंड इंजीनियर्स का आपके देख पा रहे हो, अलग से ही सब कुछ चल रहा है। तो आप देखोगे एसएससी जेई, गेट, ईएससी, आपका आरआरबी जेई। आप फॉर एग्जांपल आरआरबी जेई की ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपकी वैलिडिटी डबल है। वैलिडिटी डबल है, आपका 6.6 मंथ की वैलिडिटी यहाँ पे हो रखी है। और अगर आप यहाँ पे इसको बाय नाउ करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ना आपका प्राइस कितना है? अभी प्राइस है आपका 7,000 कुछ 8,000 के आसपास का है। पर हम क्या करेंगे? कोड लगाएंगे Y443। जैसे ही हम ये कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपका क्या हो जाएगा? आपका ड्रॉप हो जाएगा इतना 1,800 कुछ हो जाएगा, 2,000 से भी कम आपका हो जाएगा। यानी वही 77% आपका पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपका डीआरडीओ के लिए भी आपके एग्जाम है। जैसे कि अगर बात करूं डीआरडीओ के लिए, आपका खाली इलेक्ट्रॉनिक के लिए है या मैकेनिकल के लिए है, या आप बात करो कोई भी कंप्लीट टीयर 1 टीयर 2 का है, या आप चाहो तो खाली टीयर 1 प्रिपेयर करना तो टीयर 1 के लिए भी आपका है। ये आपका कोर्स है, इसके ऊपर आप लगा के
करके देखो, बाय नाउ करके देखो, तो सेम कोड आप लगाएंगे, Y443 आप लगाएंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, इतना ही डिस्काउंट आपको इधर मिलेगा। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे इस कोड को, और हम इस कोड को जैसे ही अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, अप्लाई कर दिया, ये 500 कुछ का हो गया, जो कि आपकी अभी जो छूट चल रही है वो उसका नतीजा है, नहीं तो आपको ये इतने में नहीं मिल रहा था पहले, आप कुछ बहुत ज्यादा जा रहा था, इसका प्राइस ड्रॉप अप हुआ है। तो और इसके अलावा आप देखो तो इतने सारे कोर्सेज आपके पास यहाँ पे हैं, देखो इतने सारे, ढेर सारे। टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, मान लो आपको डीआरडीओ के लिए ही, आपको यहाँ पे टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए ही क्या लेनी है, आपको दोनों के लिए ही आपको यहाँ पे लेना है इसको। ठीक है, हमने इसको कर लिया है टैप, हम इसको कर लेंगे बाय नाउ। यहाँ पे कोड सेम रहेगा, बस उस Y443 के आगे S लगा देंगे, तो हम लगा देते हैं भाई, यहाँ पे कूपन में S लगा देते हैं, Y443 S लगा देंगे। हमने एंटर कर दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे S लगाया तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा 21% ऑफ हो गया है ना। ये किसी भी टीचर का लगाओगे इतना ही होगा, तो आई सजेस्ट कि आप Y443 S लगाओ और कोड भी आप Y443 ही लगाओगे। ठीक है, और इसी के साथ आपको मैं कहना चाहूंगी कि सेशन को प्लीज गाइज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, इंजीनियर अड्डा को सब्सक्राइब कर लो। और ऑल अबाउट टुडे, और हमारी 1 और 3 बजे डेली क्लासेस होती है, और लाइव क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। और अभी के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, हैव नाइस डे एंड टाटा।